Hello students, welcome to System Math. I am Suraj Sharma. Today we are going to start chapter number 3rd, coordinate geometry. Very interesting, class 9th. So let's start. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड फेवरेट रहेगा आपका, ये बहुत आसान है। ये इसका मतलब समझ लेते, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स के द्वारा हम ज्योमेट्री के अंदर कुछ एप्लीकेशंस भी करेंगे, प्लस हम ये भी सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स होता क्या है, ठीक है, और ज्योमेट्री में किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे, अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई भी एक मान लेते हैं, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझते हैं। तो मतलब क्या कि मान लेता हूं मैं कोई भी एक बंदा है, लो जी, वो यहां खड़ा हुआ है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से क्या है कि ये एक नंबर लाइन है जो वर्टिकली है, क्या है, जो वर्टिकली है, ठीक है। और मान लेते हैं एक और वो है जो ये भी वर्टिकली है, एंड दैट इज द, ये दोनों यहाँ जीरो स्टार्ट हो रही है, तो ये इस तरफ नेगेटिव वाला हो जाएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो अभी इस लाइन के हिसाब से कहीं तो ये यहाँ पर देखो, इसके हिसाब से यहाँ पर इस तरीके से ये बंदा कहीं पे यहाँ तो खड़ा हुआ, यानी अगर मैं डिस्टेंस बताऊं, ये ग्राफ पे नहीं बना रहा मैं, ये बोर्ड पे बना रहा हूं, इसलिए शायद जो इनके बीच का जो गैप है वो इक्वल ना हो पाए। लेकिन आप जब ग्राफ पे करोगे तो दो जो ये जो हम डिवीजन लेंगे ना, जैसे 0 से मैंने 1 लिया, 1 फिर 2 लिया, तो इनके बीच में डिस्टेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा, 3 4 सपोज ये 5 ये 6 ये 7, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता रहेगा, सो ऑन, ठीक है। तो देखो ये जो पर्टिकुलर बंदा है, इसकी कहीं ना कहीं कोई लोकेशन है, क्या लोकेशन है, देखो यहां अगर इस लाइन के हिसाब से तो 5 है, और इसके हिसाब से ये देखो सामने बिल्कुल लगाऊं तो इसके हिसाब से भी 5 है, तो ये क्या बन गया, ये बन गए कोऑर्डिनेट, क्या बन गए, कोऑर्डिनेट। तो मैंने इसको क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया कोऑर्डिनेट्स को ज्योमेट्रिकली, और इस पर्टिकुलर बंदे को हमने क्या नाम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये क्या होते हैं, हम अब इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मतलब जनरल बात क्या है, कोई भी चीज कहीं रखी हुई है तो वो उसका वर्टिकली, अगर मैं यहाँ कोई चीज को यहां रखूं तो उसका वर्टिकली, ठीक है, और उसका क्या चीज हॉरिजॉन्टली, उन्हीं क्या उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, वो हमने किसकी हेल्प से सोल्व किए, ज्योमेट्री की हेल्प से सोल्व किए हैं, ठीक है। इसलिए अब इसको पढ़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है अब वो देख लेते हैं एक बार हम लोग, ठीक है। सो देखना एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो क्या होता है, हमारे पास नंबर लाइन, आपने नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट में नंबर लाइन पढ़ा हुआ, ये लो जी 0, ये नंबर लाइन है। अब इस नंबर लाइन के ऊपर हम अगर नंबर्स ड्रॉ करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब जब इस तरफ आएंगे तब नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4, और ये लाइन है कैसी, वर्टिकली, कैसे है, वर्टिकली। तो इसका नाम दे देता हूं मैं x, और यहाँ x डैश, क्योंकि ये नेगेटिव है तो पूरी x लाइन ही, तो पर ये क्या है, ये x डैश का मतलब क्या है, ये 2 पॉइंट दे दिए मैंने, x और x डैश, ठीक है। अभी एक और हम नंबर लाइन लेते हैं जिसको हम इस लाइन के, अच्छा 1-2 पॉइंट और, ये तो हो गए पॉजिटिव वंस, ये पॉजिटिव हो गई, ये हो गए सब हमारे पास नेगेटिव, ध्यान से देखना। ये क्या है, जहां से स्टार्टिंग हो रही है, जहां स्टार्टिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो ये क्या है, ओरिजिन है, ये 0 ओरिजिन है, ठीक है। अब हम एक और नंबर लाइन लेंगे और इसको उस नंबर लाइन को इस नंबर लाइन के ऊपर परपेंडिकुलरली कर देंगे, या फिर मैं बात करूं इस लाइन को पकड़ कर आप ऐसे 90 डिग्री घुमा दो, ठीक है, कितना घुमा दो, 90 डिग्री घुमा दो। जैसे घुमाओगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, चलो ये आ गया। तो देखो ये पॉजिटिव वाला पार्ट तो यहां जाएगा, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। पर एक बात ध्यान रखना, डिवीजन
जो है वो अगर मान लो आप 10 10 के ले रहे हो तो 10 10 के ही लेना, और अगर 1 2 3 1 2 3 ले रहे हो तो इसी के ही हमें लेने। वो डिपेंड करेगा कि हमें कौन से कोऑर्डिनेट्स हमें जो भी रिप्रेजेंट करना है, आगे बताऊंगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कैसे। वैसे आप इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट क्लास 8 में चैप्टर नंबर 15 में पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ करके एक चैप्टर था आपका 15, तो वो अभी है 8 क्लास में, तो उसमें आपने किया होगा। सो यहाँ ये हो गया हमारे पास, क्या हो गए, तो जो ये एक्स एक्सिस है हम इसको क्या मान लेते हैं, वाई, और ये हो गया वाई डैश। तो ये क्या है, एक्सिस है, क्या है, एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये एक्सिस है, ठीक है। और ये क्या है, वाई एक्सिस, क्या है ये, वाई एक्सिस। तो याद रखना क्या है, ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। या मैं बात करूं, एक वर्टिकली लाइन है, नंबर लाइन है, और एक एक हॉरिजॉन्टली लाइन है, एक वर्टिकली लाइन है, ये वर्टिकली है और ये हॉरिजॉन्टली है। तो एक आपके 3.2 में पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर 1 वर्ड के क्वेश्चंस हैं, तो उसमें फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो हमें लाइन दे रखी है उनके क्या क्या नेम है, उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो बोलना कि हॉरिजॉन्टली को हम एक्स एक्सिस करेंगे और वर्टिकली को हम वाई एक्सिस करेंगे। समझ में आया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसने, अगर मैं पूरा बॉक्स बनाऊं, देखो ये पूरा बॉक्स बन रहा है, पूरा बॉक्स बना दूंगा, बन जाएगा ना पूरा बॉक्स। इस बॉक्स को कितने हिस्सों में कट गया ये देखो, मैं यहाँ बॉक्स बना दूंगा, ये मैं यहाँ बॉक्स बना दूंगा, बन गया ना बॉक्स। मतलब ये सिर्फ समझने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं, वैसे समझने के लिए। ये कितना बॉक्स में कितने हिस्से में कट गया, 4 मतलब क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 हिस्सा होता है। तो ये देखो ये वाला कौन सा है, 1/4 हिस्सा है, तो इसका मतलब क्या होना, क्वाड्रेंट है। कौन है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेंट। और हम यहां इस तरफ से चलते हुए, ये मैं रफ कर देना समझाने के लिए था ओनली ये, ठीक है, ये सही इसमें नहीं है। ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट। ये क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ। लो जी। और एक्स एक्सिस को एक नाम से और भी बोला जाता है, ये एक्स एक्सिस के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एक और नाम से बोला जाता है, जिसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है जी, एब्सिसा बोलते हैं। और वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स। समझ में आ गया। सवाल आएगा, देखो बताऊंगा कैसे करना उसको, आपको भी बस आप समझते रहो। तो समझ में, क्वाड्रेंट 1 2 3 4, एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब क्या है कि जो ये हमारे पास क्वाड्रेंट आ गए, सारे आ गए जी क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगर देखो तो आप, हाँ, तो ये जो पूरा बना है, ये पूरा जो बन गया, जैसे 2 हमारे पास लाइंस हैं, वो एक तो हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली हो गई, तो ये बनने वाली जो पूरा बना है इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। क्या बना है ये, कार्टेशियन प्लेन। और इसका क्या नाम है, कार्टेशियन प्लेन कह दो या फिर एक्स वाई प्लेन कह दो, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्या कह रहे हो, क्या कहोगे, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। या फिर वो क्या कह सकते हो इसको, कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या बोलते हो इसको, कोऑर्डिनेट, यानी जिसके अंदर कोऑर्डिनेट हम लगाएंगे। सर 1 घंटा हो गया, आप ये कह रहे हो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट होता क्या है, कोऑर्डिनेट देखो क्या होता है भाई। जब यहाँ देखो, ध्यान से देखो, यहाँ किन 2 चीजों की वैल्यू आ रही है। एक तो एक्स की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ एक्स एक्सिस पे जितनी भी वैल्यू है एक्स की है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। ऐसे यहाँ मैं वाई की बात कर रहा हूँ और यहाँ वाई की ही बात कर रहा हूँ, तो वाई की भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर सबसे पहले लिखा जाता है एक्स की वैल्यू, फिर लिखी जाती है वाई। ये जब दोनों को इकट्ठा लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये एक बन गया कोऑर्डिनेट। क्या बन गया, ये कोऑर्डिनेट। अब इस कोऑर्डिनेट को हम इसमें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब वो सीखते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत आसान है, तो सीख देखना, मजा आने वाला भी। तो देखो जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 3,4। लो जी एग्जांपल ले लिए। अभी इसके हिसाब से सब एक्स की वैल्यू कितनी है देखना, यहां से कंपेयर करना। मैं यहां लिख देता हूं, चलो 3,4,
ठीक है। तो पहले किसकी वैल्यू लिखी जाती है भाई, एक्स की। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी होगी 3, और वाई की कितनी लिखी जाती है, फिर वाई की लिखी जाती है, वाई की हो गया 4। दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव कहाँ है, देखो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव ये रहा, तो पॉजिटिव में एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो मैं यहाँ 3 पर क्या लगा दूंगा, डॉट लगा दूंगा। मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है। 3 पर क्या लगा लेता हूँ मैं यहाँ, मैं 3 पर यहाँ ऐसे करके मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। फिर क्या है 4 को ना वाई एक्सिस पॉजिटिव का, पॉजिटिव ये रहा 4, यहां मैं मार्क लगा देता हूं। अब क्या करो, इसको आप जो है हॉरिजॉन्टली बढ़ाओ, हॉरिजॉन्टली बढ़ाओ, इसको आप वर्टिकली बढ़ाओ। जहां ये दोनों मीट कर जाएंगे ना, वहां ये कोऑर्डिनेट्स शो हो जाएंगे 3,4। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर से देखते हैं, दोबारा कोई और कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। अगर मैं यहां लिख देता हूँ एक्स कोमा वाई, ताकि समझ में आता रहेगा। एक और कोऑर्डिनेट्स लेते हैं 2,5, लो जी 2,5। अब देखना, आप 2 किसकी वैल्यू है, एक्स की, एक्स और कौन सा है पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव ये रहा, एक्स एक्सिस ये रहा, 2 ये रहा, यहाँ लगा देता हूँ मैं पॉइंट, लगा दिया पॉइंट। अब क्या लूंगा मैं, नेक्स्ट वैल्यू 5, वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो वाई कहाँ ये रहा, वाई में पॉजिटिव 5 ये रहा, तो ये रहा पॉजिटिव 5 यहाँ आ गया। इसको वर्टिकली बढ़ा दो, इसको हॉरिजॉन्टली, जहां ये मीट कर जाएंगी तो पहले किसकी वैल्यू ली जाती है, एक्स की, फिर वाई की। तो ये कोऑर्डिनेट यहां मिल गए मेरे को। समझ में आ रहा है ना? आप स्केल से बनाओगे और उससे बनाओगे ना, बिल्कुल सही बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक दो हम नेगेटिव वैल्यूज देख लेते हैं, -2 और 3, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। सो देखो -2, एक्स की वैल्यू क्या है -2, तो एक्स नेगेटिव कहाँ है, ये एक्स नेगेटिव है ना, नेगेटिव क्या -2, ये रहा -2। फिर क्या चाहिए, y चाहिए प्लस का 3, तो y तो ये रहा, और प्लस का इसमें मिलेगा, तो प्लस का 3 हो गया ये। अब क्या करो, वही काम, इसको वर्टिकली और इसको हॉरिजॉन्टली बढ़ा दो, तो क्या आ गया -2 और 3। समझ में आ गया? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जिसमें हम दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये दोनों ले लेते हैं नेगेटिव, -3 और -4। सो -3 एक्स एक्सिस कहाँ है, ये एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस पे माइनस कहाँ है, ये रहा माइनस का 3, वाई एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, यहाँ क्या है, ये -4 है, तो -4 कहाँ, ये रहा, दोनों को बढ़ा दो, ये वर्टिकली एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल, हो गया। तो क्या पॉइंट आ गए, -3 -4, ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी आपको समझ में आ रहे होंगे सारे पॉइंट्स कैसे हमें प्लॉट करने हैं। तो ये होता है रिप्रेजेंट करना प्लॉट्स को, और हम मान लो कोई दे रखा तो हम उसको पहचान भी सकते हैं। मान लो आपको यही दे रखा, बोला कि भाई ये जो है ये पॉइंट बताओ, तो देखो ये पॉइंट कैसे है, ये रहा 3 एक्स एक्सिस। अब इसमें से एक सवाल पूछता हूँ, एब्सिसा की वैल्यू क्या है, तो एब्सिसा कौन है, एक्स, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है 3, यानी एब्सिसा की वैल्यू कितनी है 3 हो गई। इसे पूछा ऑर्डिनेट कौन है, ये ऑर्डिनेट हो गया। समझ में आ गया? अच्छा एक बात और देखना, 1 0 तो इस लाइन का, 1 0 इस लाइन का, और ये है क्या, ओरिजिन, क्या है ओरिजिन। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कौन कौन हो गए, कोऑर्डिनेट सुनना, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू, तो एक्स की भी 0 और वाई की भी 0, तो क्या हो गया कोऑर्डिनेट 0। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, आपके टीचर्स डालें या फिर बोर्ड वाले डालें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स में। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन ऑफ अ कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं, तो आप बोलोगे जी 0 0, ओनली 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ नंबर लाइन कितनी है, 2 है, एक है हॉरिजॉन्टली और एक है वर्टिकली, ठीक है। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से आपको सभी। अभी लास्ट और फाइनल टॉपिक, इसके बाद ये चैप्टर में कुछ नहीं है, बस आपको यही देखना है, नंबर्स प्लॉट करने हैं, बहुत आसान है, 2 2 4 2 6, पूरे चैप्टर में 6 क्वेश्चंस हैं और हम करेंगे। 3.1 जो है उसके अंदर सिंपली है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई कोई मतलब टेबल के ऊपर कोई सामान रखा हुआ, तो उसका हमें कोऑर्डिनेट्स बताने, तो यानी एक जो टेबल है उसकी एक को तो आप एक्स मान लेना, एक को मतलब वाई मान लो और एक को एक्स मान लो और कोऑर्डिनेट बता सकते हो। तो यहां से देखना, हो गया ये तो ओरिजिन। अब क्या है, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें बताना है कि क्वाड्रेंट्स। अब एक बात बताओ, अब मैं कहता हूं कि -3 और -6, लो जी, ये
कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट मतलब देखो यहाँ इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, बिना प्लॉट के बताने, यानी बिना प्लॉट की, सुनो बिना प्लॉट के कैसे बता सकते सर? देखो आपको, देखो दोनों नेगेटिव इस बार और आ रहे हैं, यानी जब भी एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे तो हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में बनेंगे हमेशा। इसी तरीके से अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो हमेशा किस में बनेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में बनेंगे। इसी तरीके से क्वाड्रेंट फर्स्ट में कौन बनेगा? दोनों पॉजिटिव। तो हम देखो, मैं आपको सिखाता हूं कैसे निकालते हैं इनको। देखो यहां इस सिर्फ इस क्वाड्रेंट में बताना मेरे को आप, ठीक है, खाली ओनली इस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस की कौन सी वैल्यूज आ रही है? देखो कौन सी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये सारी पॉजिटिव है, तो यानी एक्स एक्सिस यहाँ हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहां से वाई एक्सिस कौन होती है? सारी पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? पॉजिटिव है। यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, इन दोनों जब पॉजिटिव होंगे तो कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। आप चेक भी कर सकते हो, 2 और 5 दोनों पॉजिटिव, 3 और 4 पॉजिटिव है। यहाँ देखो एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं, तो यहाँ एक्स एक्सिस क्या है? नेगेटिव है। देखो वाई ये रहा, वाई एक्सिस क्या है? पॉजिटिव है। तो यानी हमेशा माइनस और पॉजिटिव, यानी एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना, तो हमेशा क्या लिखा जाएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। इसी तरीके से यहाँ दोनों नेगेटिव, तो देखो एक्स एक्सिस भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस क्या है? देखो फोर्थ, दोनों ये और ये एक्स है और ये वाई आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव है। अगर पेपर में आप भूल जाते हो तो आप ऐसे पता कर सकते हो कि भाई ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो अच्छा सर ने बताया था पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं तो ये पॉजिटिव, ये वाई लिखते हैं तो नेगेटिव, तो यानी इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये हमारे जितने भी पहले पॉजिटिव, एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की नेगेटिव आएगी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में करेगी। ये जो मैंने क्वाड्रेंट वाला बताया ना, ये 3.3 है, 2 क्वेश्चंस हैं, उसमें हमें करना है, ठीक है। और जो बच गई 3.2, उसके अंदर हमें पॉइंट्स देगा, बोलेगा प्लॉट करो, या फिर क्या करेगा? पॉइंट्स दे देगा, नाम पूछ रहा है, जैसे दे रखा है, आपको क्वेश्चन कराऊंगा जब पता लगेगा। यहाँ नाम दे दिया, मान लो उसने ए दे दिया, ए, अब वो सवाल पूछेगा आपसे भाई ए के कोऑर्डिनेट बताओ, तो पता है ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 3, 4, तो लिख देना ब्रैकेट में 3,4। समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान है। ये था इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा सा एडवांस जानते हैं। देखो अब क्या है, एडवांस कैसे जानते हैं? एक पॉइंट ये रहा ए, एक पॉइंट ये रहा बी, इन दोनों का अगर डिस्टेंस निकालना है ना, तो भी हम इन कोऑर्डिनेट्स के द्वारा निकाल सकते हैं। तो क्लास 10th के अंदर एक और चैप्टर आएगा, क्लास जो 10 के अंदर चैप्टर नंबर 7 है। अगर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दो प्लेसेस का? अगर क्या दे रखे हो तो कोऑर्डिनेट दे रखे हो, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन है उसमें, अच्छा फिर क्या है कि भाई एक लाइन को, स्ट्रेट लाइन को रेशियो में बांटना है, तो अगर रेशियो में बांटना है तो उसके कोऑर्डिनेट दे रखे तो रेशियो निकालो, रेशियो दे रखी है तो कोऑर्डिनेट निकालो। तो जैसे ये होता है सेक्शन फॉर्मूला, हम बोलते हैं इसको, 10th क्लास में आप पढ़ोगे। तो उसमें 4 एक्सरसाइज है, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी निकालेंगे, किसका यूज करके? कोऑर्डिनेट का यूज करके, ठीक है। ये तो हो गया एडवांस, और हमारा क्या, हमें सिर्फ यहां तक ही पढ़ना है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्या, 3 पूरा चैप्टर नंबर 3 ही करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन उसमें 6 ही हैं और करने वाले उसमें कितने, ओनली 3 क्वेश्चन ही हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 3rd चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और एक बात समझना, 4th चैप्टर भी इसका ही यूज होने वाला है, पूरा कंप्लीट यही 4th चैप्टर में यूज होगा। सो इसको आप अच्छे से बार बार रिपीट करके देख सकते हो, और नहीं कुछ फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय द मैथ।